हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज एक्सरसाइज 14.1। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली फिलअप्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू। देखो, मैंने ये सारी चीज मतलब जितना भी आप इस एक्सरसाइज में पढ़ोगे वो सारा कुछ मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो उससे पहले देख लीजिएगा। आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। ऐसा ओके, चलो तो देखो, फर्स्ट पार्ट में बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब देखो ये रूल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या होता है भाई? 1। ओके, होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट नहीं होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम मिला के होता है 1। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपसे वही रूल पूछा है तो हम आंसर में लिख देंगे 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट इज हैपन डैश सच दैट एन इवेंट इज कॉल्ड। देखो, आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि हो ही नहीं सकता। अब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या ही होगी जब कोई इवेंट हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा बास्केट है, यहाँ पे कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ यहाँ पे ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में पूछा कि रेड और ब्लैक, एक्चुअली पहले लिख दूं, मैं भूल जाऊंगी अदरवाइज। ठीक है, मैंने पूछा कि आप ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब ये तो वही बात हो गई ना कि है ही नहीं तो क्या ही प्रोबेबिलिटी पता है ना? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 0। क्लियर? ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई है 0। और ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। सिंपल, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जो कि ही होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारा डाइस है और डाइस में 1 2 3 4 5 6 यही नंबर होते हैं बस, है ना? मैंने क्वेश्चन में पूछा कि आप 7 से लेस देन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। जब हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 7 से नीचे आना चाहिए कोई भी नंबर। राइट सी बात है, हम एक डाइस को थ्रो करेंगे 1 में से 1 to 6 में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा ही आएगा, श्योर है ना? तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, मतलब ऐसे इवेंट्स की सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? 1। क्लियर? ठीक है, और ऐसे इवेंट्स को हम बोलते क्या है भाई? श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। समझ में आ गया? ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट पे मूव कर ले। फोर्थ पार्ट है हमारा, द सम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो, आपको उन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम बताना है। फॉर एग्जांपल देखो, आप ऐसे समझो, हमारा कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ और यहाँ से हमने जितने भी क्वेश्चंस पूछे, मतलब यहाँ से हमने जितनी भी प्रोबेबिलिटीज पूछी, उन सबका सम मिला के क्या होता है? कितनी भी हो, सबका सम मिला के क्या होना है? 1। ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा किसी एक्सपेरिमेंट की? 1। इज इट क्लियर? ठीक, फिफ्थ पार्ट को देख लें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। देखो, किसी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी है हमारी, वो हमेशा किससे बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी? 0 के या तो इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। एंड किससे छोटी होगी? तो यहाँ 0 लिख दें। एंड लेस देन और इक्वल टू किसके होगी? 1 के, या तो 1 होगी अदरवाइज 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज which of our following experiment has equally likely outcomes explain। देखो, अब आपको यहाँ 4 पार्ट मेंशन है और उसमें क्या बताना है
कि उसके इक्वली लाइकली आउटकम्स आने चाहिए, मतलब उस आउटकम के आने के इक्वल चांस होने चाहिए। आउटकम कोई भी आए उसके चांस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, बट फिर भी समझाने का काम है अपना, तो समझाएंगे। देखो फर्स्ट पार्ट है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखो एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। अब या तो वो कार स्टार्ट होती है, एक आउटकम ये है कि कार स्टार्ट होगी, या दूसरा आउटकम है कार स्टार्ट नहीं होगी। दो आउटकम्स आए, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, मतलब क्या ये फेवरेबल आउटकम है कि हाँ जी या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है? नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं ये। बताती हूं क्यों नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। क्यों है, देखो यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है कि कार किस कंडीशन में, मे बी कार का इंजन खराब है तो डेफिनेटली कार नहीं स्टार्ट होने वाली, कार का की खो गया है डेफिनेटली कार नहीं स्टार्ट होने वाली, या कार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली कार नहीं स्टार्ट होने वाली, या फिर कार एकदम ठीक है तो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि आपको यहाँ कोई भी ऐसा रीजन तो दिया नहीं हुआ है, कोई लॉजिक तो दिया नहीं हुआ कि इस कार में कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ ये कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, है ना। तो हम कह सकते थे कि भैया दो इक्वल चांस है, कार बिल्कुल सही सलामत है, हो भी सकती है अब नहीं भी हो सकती, दोनों चांस है, लेकिन यहाँ कोई रीजन तो दिया नहीं हुआ। ठीक है जी, तो इस करके हमारे इधर आंसर आएगा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। चलो सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे। सेकेंड पार्ट देखें हम। So the second part is a player attempts to shoot a basketball. She or he shoot और miss the shot. देखो एक प्लेयर है, उसने बास्केटबॉल को शूट करने का अटेम्प्ट किया, मे बी वो शूट कर पाएंगे और मे बी उनका शॉट मिस हो जाएगा, शूट कर पाएंगे और उनका शॉट मिस हो जाएगा। बताइए इक्वली आउटकम्स हैं, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं? बताइए आप। बहुत लोग बोल रहे होंगे हाँ जी मैम है, बहुत लोग बोल रहे होंगे नहीं मैम नहीं है। सबके पास अपना अपना लॉजिक होगा, अपना अपना रीजन होगा, बट द आंसर इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। सेकेंड पार्ट है नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब भैया क्यों नहीं है वो देख लीजिए। यहाँ प्लेयर का रीजन दिया हुआ है, प्लेयर की टांग टूटी है, प्लेयर को कोरोना है, प्लेयर का सर दुख रहा है, मतलब कोई रीजन दिया हुआ है या प्लेयर एकदम से फिट एंड फाइन है, कोई रीजन है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो शॉट अपना मिस कर सकता है, या फिर कोई मतलब बिल्कुल सही सलामत है तो वो एकदम से इस शॉट को कर ही सकता है शूट। कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। दैट्स व्हाई हम नहीं कह सकते कि हाँ जी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, हम बोलेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर कोई भी रीजन दिया हुआ है तो इक्वली लाइकली आउटकम्स आएगा, कोई रीजन नहीं है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो ट्रू और फॉल्स का एक क्या हुआ है, ट्रायल हुआ है, या तो आपको ट्रू बोलना है या फिर आपको फॉल्स बोलना है। आप बताइए आंसर या तो ट्रू हो सकता है या आंसर फॉल्स हो सकता है। इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, बिल्कुल हैं। क्यों है भैया, ट्रू फॉल्स अगर पूछे हैं तो ट्रू फॉल्स में या तो आंसर ट्रू बोलेगा कोई बंदा, अदरवाइज आंसर फॉल्स बोलेगा, इसके अलावा और कुछ बोल सकता है क्या? नहीं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, यही दो आंसर आएंगे। उसको आता है तो भी, नहीं आता तो भी, सही सुना रहा है तो भी ट्रू या फॉल्स में से कुछ बोलेगा, गलत सुना रहा है तो भी ट्रू या फॉल्स में से कुछ बोलेगा, मतलब इन दोनों के अलावा वो और कुछ नहीं बोल सकता। तो यहाँ हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स आएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट है अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। एक बेबी हुआ, वो या तो बॉय हुआ या गर्ल हुआ। बताइए भाई एक बेबी पैदा हो रहा है तो दोनों ही चांसेस हैं, या तो वो बॉय हो सकता है या फिर वो गर्ल हो सकता है, यहाँ पे और कोई तीसरा चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आंसर आएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर है ये चीज? ठीक है, फटाफट से अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लें। So our question number 3 is,
Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? देखो, आपको मतलब कोई भी गेम वगैरह यहाँ कुछ हो रहा है, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, बट स्टिल समझाने का काम है तो समझाएंगे। देखो, एक कॉइन को टॉस करना, ये आप बताओ कि ये फेयर क्यों है? मतलब कहीं भी हमारा कोई भी किसी भी टाइप का गेम होता है, यहाँ तो फुटबॉल गेम है, लेकिन कोई भी गेम होता है, वहां पे कोच क्या करता है? कॉइन को टॉस करता है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा फेयर क्यों होता है? कॉइन को टॉस करके अपना मतलब कौन फर्स्ट जाएगा कौन सेकंड जाएगा, किसी भी एक कंक्लूजन पे पहुंचना क्यों होता है? देखो, कॉइन के हमेशा हमें पता है सिर्फ दो ही एक्सपेक्ट हो सकते हैं, मे बी इट विल बी हेड और मे बी इट विल बी टेल। हेड और टेल के अलावा कॉइन का कोई और रूप निकल के आ सकता है, कोई और चीज आ सकता है? बताइए, नहीं आ सकता ना। तो इसके दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स आ सकते हैं, मे बी हेड आ जाए, मे बी टेल आ जाए। दैट्स वाई कॉइन को टॉस करना एक फेयर डिसीजन माना जाता है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर ले। सो आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज Which of the following cannot be the probability of an event? देखो, आपको यहाँ 4 पार्ट मेंशन है और उसमें आपको क्या ही बताना है कि इन चारों में से कौन सा ये जो पॉइंट है या कौन सा ऑप्शन है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक करके अपने सारे पॉइंट्स देख लेंगे। देखो, पॉइंट ए है हमारा 2/3। अगर हम 2/3 को देखें डिवाइड करके, तो पहले तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, देन 3 6 18, 2 बचा, अगेन डेसिमल काम करेगा, 3 6 18, अगेन 2 बचेगा तो 3 6 18, 2 ही बचेगा, मतलब 0.6 करके कुछ आएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी कहती है कि वो हमारे 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी, अदरवाइज 1 या 1 से छोटी होगी। देख लो, 0 1 के बीच में लाई कर रही है, दैट मीन्स ये तो प्रोबेबिलिटी है। ये हमारा आंसर सही नहीं है। सेकंड वाला देखें अगर हम, तो सेकंड वाला है -1.5। देखो, कैसे भी नहीं है, क्यों? क्योंकि माइनस में गया, 0 से छोटा गया है ना, 0 1 के बीच में लाई कर रही है। अगर ये माइनस भी नहीं होता तब भी 1.5 हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? 1 से आगे निकल गई। सिर्फ 0 और 1 के बीच में अगर कोई प्रोबेबिलिटी लाई कर रही है, मतलब 0 और 1 भी हो सकती है, तो वो प्रोबेबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। तो -1.5 कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी। ये हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखो, 15% है, तो इसको 100 में करेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0.7 पता चल रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ ऑप्शन बी हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्लियर है? ठीक है जी। फिफ्थ पार्ट को भी देख लें। फिफ्थ पार्ट है हमारा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट दे रखा है 0.05, तो बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट क्या होगा। कैसे बता सकते हैं? वी नो दैट, हमारे पास इसका तो एक रूल होता ही है। वो रूल क्या होता है भैया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की हमें वैल्यू दे रखी है 0.01 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये प्लस की वैल्यू साइड ले जाके इसे माइनस की कर देंगे। 1 माइनस 0.05 माइनस करके देखें तो 0.05, यहाँ 1 0 0 लगा दो। 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग क्या आया भैया? 0.95। समझ आ गया? इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, ठीक है, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, पक जाएंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। आई होप इतना क्वेश्चन, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
कोई डाउट नहीं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।